हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आपके सामने फिर हाजिर हैं अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर के एक और शानदार वीडियो के साथ। इस वीडियो में मेरा टॉपिक आपको सामने नज़र आ रहा है, फिर भी मैं आपको बता दूं, हम लोग अनलॉक टूल के इस हफ्ते का रिव्यू देंगे, अपडेट का। हाइडर टूल के अपडेट का रिव्यू करेंगे। Z6 बॉक्स का नया अपडेट आया है जिसमें एप्पल वॉच का अनलॉक वाया क्रेडिट सिस्टम के Z6 ने दिया है, इसका भी रिव्यू करेंगे। मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए अब डोंगल खरीदने की स्ट्रेटेजी क्या है। आज के दिन में हम लोग जो सॉफ्टवेयर का कोर्स अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम पैसे में बहुत अच्छा आउटपुट गेन करें। तो इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा। जो भी लड़के सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहते हैं, वो कम से कम पैसे में उनकी क्या स्ट्रेटेजी हो कि वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सीजीआई इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स की जानकारी दे दूं। मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर और एमएमसी प्रोग्रामिंग के कंप्लीट कोर्स हमारे लखनऊ सेंटर पे चल रहे हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पूरी कंप्लीट डिटेल ले सकते हो, ठीक है। हमारा जो सीजीआई इंस्टीट्यूट है ये माधव टावर, आलमबाग, लखनऊ में है। और यहाँ पे जो भी आपको कोर्स सिखाया जाएगा वो आपको हम लोग उस चीज़ की नॉलेज देते हैं जो आपके शॉप पे काम आने वाली है, क्योंकि हम लोग टोटल प्रैक्टिकल पार्ट पर फोकस करते हैं और आपको बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं। हम इस बात का चैलेंज करते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर सीखते हो तो जिस लेवल का सॉफ्टवेयर मैं कर रहा हूँ उसी लेवल का काम आप भी अपने शॉप पे करने लगोगे, क्योंकि हम लोग इस स्ट्रेटेजी, इस प्लानिंग के साथ आपको सॉफ्टवेयर वाया प्रैक्टिकल कराते हैं। इसके अलावा एमएमसी प्रोग्रामिंग का भी कोर्स हमारा ऐसा है जो हमारे यहाँ से स्टूडेंट सीख के जाते हैं, उनको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट कोर्स है। कोई एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। सेम हार्डवेयर का कोर्स हमारा है। इसमें अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं और जो हम लोग प्रैक्टिकल के द्वारा, स्कीमेटिक के द्वारा सारे सेक्शंस क्लियर समझाते हैं, बेसिक लेवल की प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत डीप नॉलेज में हम आपको कंप्लीट कोर्सेज की जानकारी देते हैं। तो अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो और अपनी शॉप पे काम कैसे करना है ये सब सीखना चाहते हो तो एक बार सीजीआई इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करो। इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारे प्रोग्राम्स की आप जानकारी ले सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इससे पहले मैं अपने कुछ एक पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, उसके बारे में डिटेल दे दूं। मैंने पिछली बार सैमसंग FRP का एक वीडियो डाला था सारे वर्जन में हटाने का। उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन तब भी वो बहुत हद तक काम कर रहा है। अब होता क्या है कि अभी आपको किसी भी बाइनरी में अगर डाउनग्रेड करना, तो एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि आप बूटलोडर फाइल हटा के फ्लैश करो। ये गलत है। अगर आप बूटलोडर फाइल हटा के फ्लैश करोगे तो आपका सेट पूरा ऑन नहीं होगा। देखो, सेट तो आपका डेड नहीं होगा अगर आप सेम बाइनरी पे डाउनग्रेड करोगे, लेकिन एक सिक्योरिटी आप ऑल ले सकते हो। ये इस टाइप की सिक्योरिटी है जैसे सीपीयू के पहले आपने देखा होगा कि मोबाइल की पीसीबी में बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, कुछ एक दो कैपेसिटर लगे होते हैं फिल्टर के लिए, लेकिन अगर आप उस कैपेसिटर को हटा देते हो तो तब भी आपका सेट ऑन रहता है। ये उस टाइप की सिक्योरिटी है। जल्दी अगर आपके पास Z6 बॉक्स है, आज मैं Z6 बॉक्स यहाँ पे लाया नहीं हूँ संडे को। यहाँ पे लॉकडाउन रहता है लखनऊ में, इंस्टीट्यूट बंद रहता, शॉप क्लोज रहती है और इंस्टीट्यूट भी क्लोज रहता है। बॉक्स में नहीं लाया हूँ क्योंकि ये अपडेट मैंने अभी देखा था तो मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ। बाकी पिछले वीडियो का जो कमेंट था उसके बारे में मुझे बताना था, तो इस वजह से थोड़ा सा बॉक्स मिस हो गया। वो होता तो और आपको मैं डिटेल देता। लेकिन जब आप Z6 बॉक्स में फाइल सेलेक्ट करते हो, चारों फाइलें BL, AP, CP, CSE, तो जनरली क्या होता है वो BL फाइल के पार्टीशन दिखाता है। वहाँ पे दो पार्टीशन होते हैं। एक होता है sboot.bin, sboot मैं लिख दे रहा हूँ .bin, ठीक है। और एक पार्टीशन होता है cm.bin। आप अगर इन पार्टीशंस को अनचेक कर दो तो आपका सेट डेड नहीं होगा। वैसे जनरली मैंने जितने भी सेट किए हैं कोई भी सेट डेड नहीं हुआ है और ये सेफ प्रोसेस है। आप एकदम बेहिचक कर सकते हो सेम बाइनरी पे अगर डाउनग्रेड करोगे, क्योंकि अब सैमसंग कंपनी ने अपनी बूटलोडर सिक्योरिटी में सुधार किया है। और अगर आप सेम बाइनरी पे, ये पहले होता था, बहुत पहले होता था, अब नहीं होता है। तो उस केसेस में, पहले केसेस में हम लोग क्या करते थे, sboot.bin और cm.bin फाइल को अनचेक कर देते थे, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो मेरी कोशिश होगी कि अगले वीडियो में मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। आप बेहिचक होके
अगर सेम बाइनरी है, जैसे मान लीजिए 11वें वर्जन में, आपके एंड्रॉयड वर्जन 11 में 6ठी बाइनरी है और आपको एंड्रॉयड वर्जन 10वें में भी 6ठी बाइनरी मिल जाती है, तो आप उस फाइल को लोड करके डाउनग्रेड करो। उसके बाद गैलेक्सी स्टोर मेथड से आप आराम से गूगल FRP बाईपास कर सकते हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी आप लॉक खोलिए अपने शॉप पर, प्लीज़ बिना ID के लॉक मत खोलिए। कस्टमर से हमेशा ID लेके लॉक खोलिए, तभी आप काम करिए। ठीक है, ये मैं आपकी सिक्योरिटी पर्पज से कह रहा हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। अनलॉक टूल का एक अपडेट आया है, 31 जुलाई का अपडेट है। हाइड्रा टूल का भी अपडेट आया है। Z6 बॉक्स का भी एक अपडेट आया है। इन्होंने एक शेल नई निकाली है जिसमें आप जिसके थ्रू Z6 बॉक्स के थ्रू या इनके जितने भी बॉक्सेज हैं, चाहे इजी टैग हो, आप क्रेडिट लेकर एप्पल वॉच को जो है अनलॉक कर सकते हैं वाया क्रेडिट। ठीक है, अब लास्ट में मैंने टॉपिक ये रखा है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए डोंगल खरीदने की स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, जब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर की क्लास लेते हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि नए स्टूडेंट्स को मैं कम से कम पैसे में बढ़िया आउटपुट दिलाऊं। मतलब उसके शॉप से हमारे स्टूडेंट, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी शॉप से कोई भी हैंडसेट ना लौटे, ये हम लोग की स्ट्रेटेजी रहती है। चाहे वो हार्डवेयर का केस हो, चाहे MMC प्रोग्रामिंग का केस हो, चाहे सॉफ्टवेयर का केस हो, तो मैं कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, क्योंकि आज के डेट में सॉफ्टवेयर का काम बहुत फैलता जा रहा है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी ब्रांड का सेट, किसी भी टाइप का लॉक, कंट्री लॉक आ जाएगा, आप आसानी से उसको ब्रेक कर सकोगे। बस ID लेना जरूर, कस्टमर से मत भूलना, तभी ब्रेक करना है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अब बिना ID लिए आप काम मत करिए। आप कस्टमर की एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूर लीजिए, उसमें उसका IMEI नंबर डालिए और उसका मोबाइल नंबर डालिए। ठीक है, तब आप लॉक खोलिए, अदरवाइज लॉक मत खोलिए। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले अनलॉक टूल के अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप GSM होस्टिंग साइट खोल लीजिए। ठीक है, मैं इसका अपडेट लेटेस्ट वाला लोड कर रहा हूँ, ये आया हुआ है 31 जुलाई का। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इनकी साइट है unlocktool.net, यहाँ से हमेशा लेटेस्ट अपडेट लोड करा करिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, ये देखिए पूरा डिटेल दी हुई है और यहाँ पे लिंक दिया हुआ है डाउनलोड नाउ, वीडियो गाइड भी दी हुई है। ठीक है, अगर आप GSM फोरम की बात करते हैं तो GSM फोरम पे पहला वाला बाकी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, पहला वाला आप लिंक ओपन कर लीजिए और यहाँ पे जो है आप अपडेट देख सकते हैं। ये देखिए, ये अपडेट आया। ठीक है, 30 का, लेकिन 31 के बाद एक अपडेट और आ गया है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको यहाँ से लिंक मिलेगा। ठीक है, देखो आज की डेट में जो ये अपडेट आई है, देखो 31 जुलाई का अपडेट सुबह 9 बजे आया है। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत और आती है, अगर आप लेटेस्ट अपडेट को नहीं लोड करोगे तो वो नेट से कुछ अपडेट लेने की, पुराना अपडेट जब भी खोलते हो, पुराना वर्जन जब भी खोलते हो तो नए अपडेट नेट से लेने की कोशिश करता है, बहुत टाइम लगाता है और नहीं खुलता है। तो आपको करना ये है कि आप हमेशा unlocktool.net साइट पे जाओ और यहाँ पे जो यहाँ पे पहला यहाँ पे पेज आता है, यहाँ से लोड कर लो, ये लेटेस्ट वर्जन मिलेगा और आपका वर्जन ईजिली खुल जाएगा। ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो पुराने वर्जन से अपडेट करते हैं, अपडेट नहीं होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है आज की डेट में, इन्होंने क्या है कि अपडेट Xiaomi MTK CPU न्यू। ठीक है, ज़्यादातर अब जो बॉक्सों का फोकस हो रहा है इधर मैंने देखा है, जैसे CM2 में आ गया बूटलोड अनलॉकिंग की, तो ज़्यादातर सेटों में बूटलोड अनलॉकिंग का देते जा रहे हैं। Xiaomi के सेटों का, Oppo का, Realme का, MTK का, वन क्लिक का। ठीक है, नो डाउट बढ़िया चीज़ है। एक्चुअल में ये हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जैसे बहुत सारे लड़के हैकिंग का काम सीखते हैं तो उनको बूटलोड अनलॉक करके उसके बाद जो है रूट करके फिर जो है कुछ सॉफ्टवेयर हैकिंग के डालने पड़ते हैं, वो तभी डलते हैं जब हम लोग बूटलोड अनलॉकिंग कर लेते हैं। तो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। नॉर्मली हम लोग या एक नॉर्मल यूज़र है वो बूटलोड अनलॉकिंग की जरूरत उसको नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है हम लोग के लिए अच्छी है। अगर बहुत सारे लड़के रूटिंग कराने आते हैं आज के लेटेस्ट सेटों में, तो लेटेस्ट सेटों में रूटिंग का एक आपको अच्छा पैसा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ एक क्या है, MTK यूनिवर्सल सपोर्टेड वन क्लिक। देखो वन क्लिक से मतलब क्या है, पहले ये समझ लो वन क्लिक से मतलब क्या है। ठीक है, इनका ये सपोर्ट साथ में खुल जाता है कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, खुल जाता है, नेसेसरी है। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे इनका
आपको दिखा रहा है कि इतने सीपीयू जो हैं इन्होंने सिंगल क्लिक में सपोर्ट दे दिया है। सिंगल क्लिक से मतलब अच्छा, ये नए जो डायमेंसिटी सीपीयू आया है ना, इसका भी मतलब अपडेट जो है इसी में ऐड करते जा रहे हैं। डायमेंसिटी सीपीयू नए आए हैं MTK के, जिसमें बहुत सारे 68 93 11 क्या कहते हैं 68 91 और क्या कहते हैं 65 83 और 68 33, ये सब जो सीपीयू आ रहे हैं ये डायमेंसिटी सीरीज़ है। जैसे क्वालकॉम में स्नैपड्रैगन सीरीज़ होती है ना, उस टाइप की ये सीरीज़ है। अब इन नई सीरीज़ का भी सोल्यूशन बहुत तेज़ी से आ रहा है। अभी बस केवल क्वालकॉम का पेंच फंसा हुआ है। अब देखो, वन क्लिक से फ़ायदा आपको क्या होने वाला है। आपको चाहे फ्लैश करना हो, चाहे पैटर्न लॉक ब्रेक करना हो, जनरली पैटर्न लॉक के लिए मैं कहता हूँ आप उसको बटन से कर दिया करो, उसको फॉर्मेट मत किया करो, ठीक है। जो CM2 में ऑप्शन स्मार्ट रीसेट का है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, उससे आपका सेट डेड नहीं होता है, ठीक है। मैं ज़्यादातर काम अपना CM2 से करता हूँ, लेकिन अनलॉक टूल भी एक ऑप्शन बढ़िया है, क्यों है मैं अभी डिटेल देने वाला हूँ, ठीक है। और मैं जब लास्ट सेक्शन इसका कवर करूँगा ना, तो मैं वहाँ पे आपको और चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि मतलब अनलॉक टूल का क्या आज की डेट में फ़ायदा है। अभी मैं चूँकि अपडेट का रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं अपडेट का रिव्यू करूँगा, ठीक है। तो इन्होंने जो है इतनी मॉडल में ऑथ SLA सिक्योरिटी को बाईपास कर दिया है। मतलब कहने मतलब ये है कि अब जो ऑनलाइन हैंडसेट आपके पहले हो रहे थे MTK वाले, सिंगल क्लिक में किसी मॉडल को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अब ओप्पो Realme ID वन क्लिक दे दिया है सारे MTK का, ठीक है। जो Realme ID लग के आती है उसका भी सोल्यूशन इन्होंने दे दिया है। और ये जो बूटलोडर अनलॉक रीलॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि अनलॉक के केस में क्या होता है, आपकी वारंटी खत्म हो जाती है। तो अगर आपके सेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको उसको दोबारा रीलॉक करके सर्विस सेंटर सर्विस कराने के लिए ले जा सकते हैं, अगर आपका सेट वारंटी में है, ठीक है। बैकअप, रीड बैकअप फॉर्मवेयर स्कैटर फाइल का बैकअप आप रीड कर सकते हो, ठीक है। फ्लैश फाइल जो है स्कैटर की सारे पार्टीशन से कर सकते हो। बैकअप, रिस्टोर, वाइप पार्टीशन NV, मतलब NV जो जिसमें आपका MI का सिक्योरिटी होती है उसका बैकअप ले सकते हो। GPT गाइड पार्टीशन टेबल अपडेट कर सकते हो। रीड राइट RPMB, देखो RPMB पार्टीशन का जो है इन्होंने रीड राइट दे दिया है। इसका प्रॉपर यूज़ तो अभी हम लोग ने नहीं किया है, ठीक है, लेकिन इन्होंने दिया है तो कुछ यूज़ होगा इसका, फ्यूचर में हम लोग आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। इसका जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी हम लोग आपको फ्यूचर में इसका क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं फॉर्मेट वाइप पार्टीशन। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जो जैसे हम लोग जब पहले CM2 में फुल फैक्ट्री फॉर्मेट करते थे ना, वो गलत था। अब ये जो स्मार्ट रीसेट का ऑप्शन दिया है ना, इसमें क्या होता है कि आपका वही एरिया फॉर्मेट होता है जो एक्चुअल में उस सेट में होता है, क्योंकि अब जो फॉर्मेट एरिया है वो आपका यूनिवर्सल नहीं रह गया है। पहले क्या होता था, जो हम लोग 2G 3G सेट देखते तो उसमें फॉर्मेट एरिया यूनिवर्सल था, ठीक है। तो जो फुल वाइप डाटा CM2 का था, उससे कई बार फुल वाइप करने पर सेट हैंग उन लोगों पर रुक भी जाता था। तो इस वजह से इन्होंने जो स्मार्ट रीसेट का फंक्शन लेके आए हैं CM2 वाले, वो ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। अब चूंकि होता क्या है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब मेरे पास कई ऑप्शंस होते हैं ना लॉक खोलने के, तो मैं सबसे परफेक्ट ऑप्शन की तरफ देखता हूँ, और सबसे परफेक्ट ऑप्शन मुझे CM2 एज किट में लगता है। अब अनलॉक टूल का ये जो अपडेट आया है, जैसे कह रहे फिक्स ऑरेंज मैसेज, ठीक है, कैन चेंज कस्टम रोम ग्लोबल, फैक्ट्री रीसेट FRP, चेंज MI वीवो। देखिए वीवो की MI, मतलब MI तो आप कभी चेंज करना ही मत, ठीक है। MI तो कभी आप चेंज करना ही मत। MI क्लाउड, मतलब MTK सेटों में जो Xiaomi में MI क्लाउड लग के आ रहा है, वो भी इन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है, ऑलरेडी से दिया हुआ है। ये एक्चुअल में क्या होता है, इसी में जो इतने इनके फीचर्स हैं इसमें सुधार करते जाते हैं, और जो नया दिया है वो यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। जैसे इससे नए मॉडल के इतने बूटलोडर अनलॉकिंग दे दी है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ज़्यादातर बॉक्सों का जो अच्छे बॉक्स डोंगल या बॉक्स हैं, उनका अब उनका जो एम है ना, वन क्लिक पे आ रहा है। वन क्लिक से मतलब ये है कि आपको अलग अलग बूट सेलेक्ट नहीं करना। जैसे हम CM2 में क्या होता है, बहुत सारे जीरो बेस पे बूट दिए थे, उसको सेलेक्ट करते थे। अब आपको वो बूट्स नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि CM2 ने भी लगभग वन क्लिक कर दिया है। इसी वजह से CM2 का आज की डेट में MTK के और स्पेक्ट्रम में तो कोई भी तोड़ नहीं है, वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट, उसके आसपास भी कोई नहीं है, ठीक है। अब ये ऑनलाइन डोंगल है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा ऑनलाइन डोंगल है, ठीक है, जबकि CM2 आप विदाउट इंटरनेट के भी चला सकते हो।
तो यहाँ पे आपको मिला क्या, देखो एक्चुअल में अनलॉक टूल का मुझे फ़ायदा क्या मिलता है, वीवो के जो लेटेस्ट सेट आते हैं कई बार अगर वो यूएमटी से क्वालकॉम की बात करो नहीं होता है तो यहाँ से उससे हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हवाई का भी सोल्यूशन दिया हुआ है, सिंगल क्लिक में FRP आपकी खुल जाती है रिचर्डसन CPU की, ठीक है। तो अभी MRT के साथ मैं इसकी कंपेयरिंग करूंगा और वो लास्ट वाले सेक्शन में इसका क्लियर करूंगा। तो ये मोटा मोटा इन्होंने यहाँ पे जो भी दिया है उसके बारे में मैंने आपको एक हल्का सा डिटेल दिया है। ज़्यादातर बूटलोडर अनलॉकिंग की एक जो क्या कहते हैं, जो जैसे बहुत सारे शॉपकीपर काम कर रहे हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम लोग को बूटलोडर अनलॉकिंग जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे सेट बंदे हमारे पास रूट कराने आते हैं ना। लेटेस्ट सेट को रूट करना इतना आसान नहीं है, विदाउट बूटलोडर अनलॉकिंग के आप रूट नहीं कर सकते हो। तो जो भी हैकिंग वगैरह का काम आज के डेट में करते हैं ना, थोड़े से सीखने की, नए लड़कों में बड़ा क्रेज होता है हैकिंग सीखने का, तो उसके लिए ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी बूटलोडर अनलॉकिंग कंप्लीट है, इसमें रीलॉक भी की सुविधा भी है, सिंगल क्लिक में आपका आइडेंटिफिकेशन है, FRP है, पैटर्न लॉक है, ये सब सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, क्या इस अपडेट में हम लोग कह सकते हैं इन्होंने कुछ नए CPU ऐड कर दिए हैं, ठीक है, डायमेंसिटी नए CPU ऐड किए हैं और पुराने कुछ बग्स को फिक्स किया है और कुछ नए मॉडल्स की अनलॉकिंग को और क्लियर किया है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ये तो मेरा पहला रिव्यू था अनलॉक टूल के प्रति, ठीक है। अब हम लोग सेकंड हाइड्रा टूल को देखते हैं, ठीक है। हाइड्रा टूल का एक अपडेट आया है। मैंने देखा है कि कभी कभी हर बॉक्स ढर्रे पे चलने लगता है। ढर्रे पे चलने का मतलब ये है कि अब जैसे क्या होता है कि अगर क्या कहते हैं बूटलोडर अनलॉक वो दे रहा है, कोई बॉक्स किसी एक ने दिया तो फिर बाकी सब में बूटलोडर अनलॉकिंग की बाढ़ आ जाती है ना, वही चीज़ की बाढ़ आ जाती है। जो एक बॉक्स ने दिया वो फिर कॉपी पेस्ट होकर दूसरे में होता रहता है, ठीक है। कुछ अपना भी वर्क करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बॉक्स कॉपी पेस्ट करता है, कुछ अपना भी वर्क ये लोग करते हैं। अब इसमें जो ये जो हाइड्रा टूल का अपडेट है इसमें कुछ चीज़ें मुझे बढ़िया लगी हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये मेरे पास डोंगल नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूँ मेरे पास डोंगल नहीं है, लेकिन इस लेवल की नॉलेज है कि इसका रिव्यू करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मालूम है कि ये क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो मैं इसलिए इसका रिव्यू दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरे पास डोंगल हो तभी मैं रिव्यू करूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो वीवो MTK MA रिपेयर बाय फ्लैश मोड, ये इनका एक जबरदस्त फीचर है मीडियाटेक CPU के लिए। अब ये कहाँ तक सक्सेस है, इसके लिए क्या हम लोग हाइड्रा डोंगल खरीदें, इसको तो जब सक्सेस रेशियो हम लोग देखेंगे, जब रिपोर्ट्स देखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा, उसके बाद ही हम लोग कोई आगे स्टेप लेंगे, ठीक है। जिनके पास नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके पास है सो गुड, ठीक है। इसके बाद वीवो डेमो रिमूव बाय फ्लैश मोड, वीवो का डेमो लॉक जो प्रमोटर्स को मिलता है ना, ये उनके लिए, उसमें एक अच्छा लॉक लगा होता है, वो व्हाट्सएप वगैरह यूज़ नहीं कर पाते हैं तो उसको हटाने के लिए लॉक है, ठीक है। ओप्पो रियलमी डेमो रिमूव बाय फ्लैश मोड, ठीक है। ओप्पो रियलमी का भी डेमो मोड, क्योंकि ओप्पो रियलमी के सेट भी प्रमोटर्स को मिलते हैं, ये उसके लिए लॉक हटाने का, ठीक है। ओप्पो रियलमी ID रिमूव बाय फ्लैश मोड, ओप्पो रियलमी की ID जो लॉक लग के आ रहा है उसका भी फ्लैश मोड पे, मतलब फ्लैशिंग करके जो है ये ID रिमूव हो सकती है, ठीक है। सैमसंग MTK FRP रिमूव बाय फ्लैश मोड, ये भी जबरदस्त चीज़ है कि अगर आपको सैमसंग की FRP हटानी है तो आप उसको फ्लैश मोड से हटा सकते हो, ठीक है। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि इस टाइम सैमसंग की FRP बड़ा दर्द है, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल दी थी, ठीक है। और अगर MTK की भी हट जा रही है, जैसे CM2 में भी आ गया है, हाइड्रा में भी आ गया है, अगर इसे हट रही है तो ये एक हम लोग के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि इस टाइम जो प्राइस ऑनलाइन के हैं काफ़ी हाई हो चुके हैं, ठीक है। प्राइस काफ़ी हाई हो चुके हैं। प्रीलोडर टू ब्रोम स्विच न्यू मेथड, ठीक है। प्रीलोडर से जब ब्रॉड मोड पे स्विच होता है, इसका इन्होंने न्यू मेथड दिया है। ये लॉक खोलने फ्लैश के केस में ही होता है, कुछ CPU में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। MTK फिक्स ऑरेंज मैसेज, अभी ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं है, अगर क्लियर हो जाएगी तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, या आने वाली वीडियोस में क्लियर करूंगा, क्योंकि ये दोनों में आपने देखा होगा, ये दोनों में ये आपके क्या कहते हैं अनलॉक टूल में भी ये चीज़ दी हुई है, MTK फिक्स ऑरेंज मैसेज। अगर किसी स्टूडेंट्स को इसके बारे में मालूम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसके बारे में नॉलेज दे सकता है, मैं बाकी इसकी डिटेल से आगे दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो शॉप पे हम लोग के काम आता है ना, अगर उसमें प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग फेस करते हैं और उसका सोल्यूशन देते हैं। अभी बस ये मेरे पास प्रॉब्लम आई नहीं है, चक्कर है, ठीक है। MTK रीड राइट RPMB, ये इन्होंने MMC और UFS दोनों में दे दिया है। मैंने कहा ना कि अभी जो RPMB हम लोग पार्टीशन रीड कर रहे हैं, इसका हम लोग अपने प्रैक्टिकल यूज़ में कैसे यूज़ करेंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। प्रैक्टिकल यूज़ में तब भाई देखो तभी तो फ़ायदा है। देखो मान लो RPMB क्लीन नहीं है, ये तो मान के चलो आज की डेट में 99% ICO में RPMB क्लीन नहीं मिलता है। इन्फिनिक्स की जो हैंडसेट आ रहे हैं उसमें मैंने RPMB क्लीन देखा है, ठीक है, इन्फिनिक्स के हैंडसेट्स में।
आरपीएम भी क्लीन होता है, लेकिन इन 99% में आरपीएम भी क्लीन नहीं होता है, तो इसको हम लोग जजमेंट ऐसे ही कर सकते हैं कि उसमें क्लीन नहीं होगी। ठीक है, 2 नए मीडियाटेक सीपीयू सिस्टम ऑन चिप, एसओसी मतलब सिस्टम ऑन चिप के इन्होंने ऐड किए हैं। डायमेंसिटी 1200 मतलब इसका सपोर्ट, और डायमेंसिटी 1000 प्लस। ठीक है, डायमेंसिटी 1200 जो है 6893 सीपीयू है, और डायमेंसिटी 1000 जो है 6889 सीपीयू। ये नए सीपीयू इन्होंने इनका सपोर्ट इस जो ये इनका अपडेट आया है इससे ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इन्होंने इतने मॉडल की लिस्ट दी है, क्या कहते हैं CM2 ने, वो सॉरी हाइड्रा टूल ने, कि इतने मॉडल का जो आप इतने काम कर सकते हो। रीड राइट फॉर्म में कर सकते हो, बूट अनलॉक कर सकते हो, रीसेट वापी कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, पार्टीशन मैनेजर, पार्टीशन जो टेबल होती है उसको भी आप रीड कर सकते हो, वो शो कर जाएगा चक्कर है। ठीक है, तो ये जो अपडेट है, ये अपडेट अगर आप देखो तो इसमें जो ये जो पहला पार्ट है ना, ये मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा है, ज़बरदस्त। दूसरा सैमसंग की MTK FRP भी ठीक है, गुड है, नो डाउट। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के लिए हम लोग एक फ्यूचर में सोच सकते हैं कि हाइड्रा टूल खरीद सकते हैं अगर इसकी रिपोर्ट सक्सेस रही, क्योंकि आज की डेट में जो MTK सेट आ रहे हैं, मीडियाटेक सीपीयू, वीवो के भी सेट आ रहे हैं, जो सर्विस सेंटर की साइट है उन्होंने भी IMEI राइट का ऑप्शन हटा दिया है, वहाँ पे भी IMEI राइट का ऑप्शन हट चुका है, क्योंकि IMEI राइट करना भी इस टाइम इंडिया में इलीगल है। ठीक है, तो आप चेंज तो कभी मत करना, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बता रहा हूँ इसमें IMEI का जिक्र आ गया, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। दूसरा चीज़, एक सजेशन भी आपको दे रहा हूँ। दूसरा क्या है कि कोई भी आप अपनी शॉप पे काम करो अनलॉकिंग का या IMEI सिम राइट करने का, तो विदाउट कस्टमर का आइडियली मत करो। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ करो ही नहीं IMEI का। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे हैंडसेट्स रीसेट मारने में, फ्लैशिंग करने में, या गलत फ्लैश फॉर्मेट डालने में IMEI की चली जाती है, तो पूरा हैंडसेट बेकार हो जाता है। तो हम लोग इलीगल काम करने को कभी भी आपसे नहीं कहेंगे, आप लीगल प्रोसेस से कोई भी वर्क करो, वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाइड्रा टूल अगर इस पर थोड़ा इन चीज़ों में और सुधार करेगा और भी ब्रांड्स में, तो ये हम लोग के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस टाइम UMT की तरह हर बॉक्स को अपने आप को ऐसा अपडेट दे के, मतलब ऐसा अपडेट दे देना है कि आप उसको खरीदो ही खरीदो, कुछ ऐसा चीज़ें दे दो जिससे हर यूज़र आपका खरीदे। क्योंकि देखिए हम लोग, मैं जैसे सॉफ्टवेयर की क्लास लेता हूं, तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं उनको बताता हूं कि कौन सा डोंगल लेना चाहिए, कौन सा नहीं, क्योंकि मुझे हर एक डोंगल की पूरी कंप्लीट नॉलेज है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कम से कम डोंगल खरीदवा कर मैक्सिमम आउटपुट दूँ, मैक्सिमम रिजल्ट दूँ। तो ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है। ठीक है, तो अब ये जो क्या कहते हैं हाइड्रा टूल ठीक ठाक आज की डेट में चल रहा है, मेरे पास तो नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे जब 99.99% काम कुछ डोंगल से हो जा रहे हैं, जिसका मैं समय समय पर जिक्र करता रहता हूँ, इसलिए मुझे अभी हाइड्रा टूल की ऐसी ग्रेट आवश्यकता, जिसको कहते हैं ना, ज़रूरत महसूस नहीं हुई, जैसे UMT की है, CM2 की है, या अभी मैंने अनलॉक टूल भी ले लिया उसके, तो अभी मुझे ऐसी कोई इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, चक्कर है। ठीक है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जजमेंट कर सकते हो कि आपको लेना है कि नहीं। मैंने थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में आपको दे दी है। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन क्या कहते हैं टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे Z6 बॉक्स न्यू अपडेट, एप्पल वॉच अनलॉक वाया क्रेडिट। ठीक है, देखिए ये क्या है। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे Z6 ने एक अपडेट दिया है। मैं GSM होस्टिंग साइट से ही ज़्यादा अपडेट देखता हूँ। ठीक है, बढ़िया साइट है, ज़बरदस्त अपडेट देती है। यहाँ पे एक ये देखो, Z6 शेल वर्जन 2021-06 रिलीज एडेड सपोर्ट आई रिमूव एंड वॉच 1 2 3। ठीक है, जो एप्पल की वॉच 1 2 3 आ रही है ना, इसका इन्होंने वाया क्रेडिट जो है सपोर्ट दे दिया है। देखो यहाँ पे जब आप खोलोगे ना, तो यहाँ पे अब जो लास्ट साइट खुलेगी वो Z6 की खुलेगी। यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि आप किसी भी Z6 बॉक्स के डोंगल, बॉक्स प्रो आता है, EasyTech प्लस आता है, Z6 बॉक्स, किसी में भी Z6 बॉक्स के गाइड का यूज़ कर सकते हो। पहले मैं आपको Z6 बता दूं, आज की डेट में Z6 का जितना भी काम है क्रेडिट बेस होता जा रहा है। अगर आपको किसी भी सेट की कंट्री लॉकिंग करनी है, MSL लॉक करना है, IMEI की पैचिंग करनी है, ज़्यादातर में वो क्रेडिट मांगता है। ठीक है, तो अब चूंकि कंट्री लॉकिंग के लिए तो एक सिम जो मार्केट में आ रहा है, उससे आप जानते हो कि कितनी सस्ते में जो है कंट्री लॉक हो जाता है, तो हम इसका क्रेडिट सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो मेन डिपेंड ये होता है कि जो इन्होंने अपडेट दिया है वो आपकी शॉप पे कितना आ रहा है। अभी मेरे पास मेरी शॉप है, देखिए मैं अपनी शॉप को एक पैमाना मानता हूँ।
मेरी शॉप पे अभी कोई भी एप्पल वॉच का कंट्री लॉकिंग नहीं आई है ना, कंट्री लॉकिंग नहीं आई है। चलो ठीक है, एक ऑप्शन मुझे पता चल गया कि हम लोग जेटसेक से कर सकते हैं। इन्होंने पूरा क्रेडिट सिस्टम का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, पूरा प्रोसेस दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। अगर कभी भी आपके पास वॉच आती है तो ज़्यादातर लोग पास इजी टैग बॉक्स तो होगा ही, एमएमसी का जो भी काम करें, जेटसेक बॉक्स ना हो लेकिन इजी टैग तो होगा ही, तो उसमें भी आप क्रेडिट लेके एप्पल वॉच को अनलॉक कर सकते हो। पूरी प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी हुई है, ठीक है, पूरी क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने ये पूरी जो है डिटेल दे दी है, इस तरीके से आप जो है कैसे इसको अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि जब आपके पास आएगा तो आपको अनलॉक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, होता क्या है कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये जितनी भी वॉच, जितनी भी आईफोन भी कंट्री लॉकिंग आती हैं, अगर इन सब का क्रेडिट के थ्रू और एक कम क्रेडिट पे अगर हम लोग का अनलॉक होता है ना, तो कोई बुरा नहीं है। तो हम लोग को कंपैरिजन भी करना पड़ेगा जेटसेक बॉक्स के क्रेडिट्स का कि ये जो मार्केट में हो रहा है उससे कितना सस्ता है, कितना महंगा है। अगर मुझे कभी मिला, देखो एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा आईफोन का हम लोग का जहाँ पे शॉप है ना, कंट्री लॉकिंग का काम, आईफोन का काम, मतलब बाकी सॉफ्टवेयर का काम और बाकी सब काम बहुत आता है, लेकिन आईफोन का थोड़ा बेसिकली काम हम लोग के यहाँ कम आता है, ठीक है। तो ये जो कंट्री लॉकिंग वगैरह का केसेस हैं, ये हम लोग जो भी आता है, अब एक टेस्ट सिम भी आ गया है, उसके थ्रू भी कंट्री लॉक हो जाती है, हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो आई वॉच का, जो एप्पल की वॉच का क्रेडिट के थ्रू जो भी सिस्टम आया है, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। जब भी कोई वॉच आएगी अनलॉकिंग के लिए, जब भी कोई ऐसा मेथड आएगा तो उसको हम लोग अनलॉक करेंगे, तो इसकी कंप्लीट प्रोसेस हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। देखो जो भी नई चीज़ है, मैं आपको बताऊं, मैं ये जो रिव्यू दे रहा हूं ना, आप ये मत सोचो कि आपके पास बॉक्स नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, आप ये मत सोचो आपके बॉक्स नहीं है। मैं लगभग सारे बॉक्सों के अपडेट देखता हूँ। शिमेरा का अपडेट आ चुका है, मैं ये भी देखूंगा अभी। फेस गोल्ड का आ चुका है। मैं मतलब देखिए, इसमें 5-10 मिनट चाहिए होते हैं, हम लोग एक मोटा नज़र डाल लेते हैं तो हम लोग समझ में आता है इसमें क्या हमारे लिए खास है क्या नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि जब यूएमटी डोंगल आया था, मैं उस टाइम हम लोग पर पास एक्चुअल में बहुत कम बॉक्स है, लेकिन मैं लगातार जीएसएम होस्टिंग को रीड करता रहता था। और जब मैंने खरीदा था उस टाइम समझ लीजिए नया आया था, इसके बारे में कोई जानता नहीं था। इसने मुझे कितना फ़ायदा दिया मैं जानता हूँ, चक्कर है, ठीक है। अब देखिए शिमेरा का जो है ना, रीड कोड क्रेडिट से ये इन्होंने सिस्टम दिया, तो आप इसको पढ़ा जरूर करो, इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी। अब जैसे मैंने जेटसेक बॉक्स का अपडेट पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि एप्पल वॉच कभी भी अगर मेरी शॉप पर आती है तो मैं जेटसेक बॉक्स में, देखिए जेटसेक बॉक्स में क्रेडिट लेने आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि दिल्ली में, क्योंकि ये सब पॉपुलर बॉक्सेस हैं, इसमें क्रेडिट आपको इजीली मिल जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी अगर आपका हल्का सा किसी भी सॉफ्टवेयर वाले बंदे से लिंक है तो, ठीक है। तो ये जो जेटसेक बॉक्स का एक अपडेट है, पता नहीं ये यूजफुल साबित होने वाला है कि नहीं, क्योंकि हम लोग की शॉप पे जब वॉचेस आएंगी अनलॉक होने के लिए, कंटेंट लॉकिंग के लिए, तब हम लोग देखेंगे। अभी तो एक अपडेट आया है जिसका मैंने आपको रिव्यू कर दिया, इसको आपको अपने ध्यान में रखना है फ्यूचर के लिए, है ना। अगर आपकी बॉक्स शॉप पे काम आता है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो मेरा पहला टॉपिक था, ये मेरा एक्चुअल में ये अपडेट हो रहा था, पता नहीं आज थोड़ी नेट की स्पीड थोड़ी स्लो मिल रही है। ये जो अनलॉक टूल का लेटेस्ट वो आया है अपडेट, मैं उसको लोड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं घर पे बैठा हूँ, वैसे तो यहाँ जियो ब्रॉडबैंड लगा, लेकिन तभी स्पीड पता नहीं इनके सर्वर पे कम है क्या है मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। अब हम लोग ने लास्ट टॉपिक तक बढ़ते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए अब डोंगल करने की स्ट्रेटजी क्या है। देखिए मैं जब अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर का कोर्स पढ़ाता हूँ तो बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में आपको बताते हैं आपका पीसी कैसा होना चाहिए, लैपटॉप कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं सॉफ्टवेयर करने से पहले, सब हम लोग डिटेल से नॉलेज देते हैं। अब बात आती है जब डोंगल की ना, तो डोंगल की मैं यूएमटी को तो पहले नंबर पे मतलब बिना सोचे विचारे रख देता हूँ, ये तो लेना ही लेना है यार, आप एक डोंगल तो खरीद ही लेना, सॉफ्टवेयर का काम करने जा रहे हो, ठीक है। दूसरा बारी आती है तो CM2 इन्फिनिटी वालों का ये। अब तीसरे डोंगल में सबसे पहले मैं अमाटी खरीदाता था, क्यों? देखो इसमें हवाई का सपोर्ट दिया हुआ है। देखो ये डोंगल दो ऐसे हैं जिससे काम बहुत कम बच पाता है। जैसे क्वालकॉम का लॉक खुलना है, यूएमटी ने मतलब अपना काम फिनिश कर दिया वहीं पे, ठीक है। कोई भी मॉडल हो वीवो का और पुराने जितने भी हैं, माइक्रोमैक्स, लावा, सब लेटेस्ट भी हैं काफ़ी हद तक, अगर हम ओप्पो रियलमी की बात छोड़ दे तो, ठीक है, क्योंकि वो आपका MMC से होता है। अब बात आती है CM2 MTK के केस में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, है ना। MTK का तो अल्टीमेट है,
बाकी इसमें कुछ मॉड्यूल स्पेक्ट्रम का भी ये समझ लिए कंप्लीट सोल्यूशन है। स्पेक्ट्रम के भी सेट हम लोग के पास आ जाते हैं। अब जैसे SCR मॉड्यूल इनका दिया हुआ है, SCR मॉड्यूल स्पेक्ट्रम वाला जो कीपैड वाले सेटों का, उसमें कुछ लॉक ऐसे हैं जिसमें नए बूट दिए हुए हैं, 6531 का नया बूट दिया हुआ है ना, 6530 का नया बूट दिया हुआ है। तो वहाँ SCR मॉड्यूल बड़ा जबरदस्त काम करता है। देखो ये जब सेट आता है ना तब पता चलता है, काम जब नहीं लौटता तो बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि कस्टमर 10 दुकान से लौट के आ रहा है और आप उस सेट को कर दे रहे हो। ठीक है, तो ये 2 डोंगल ऐसे हैं जहाँ पे क्या कहते हैं आप काफ़ी काम कर सकते हो। अब बात आती है तीसरे डोंगल MRT की। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज किया है। मैंने यहाँ पे अनलॉक टूल को रिकमेंड करना चालू किया है, अनलॉक टूल को। इसका फ़ायदा क्या है, मतलब मैं MRT, अब देखो मेरे पास अभी क्या है, वीवो के 1-2 मॉडल आए थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, Y20G, मतलब जो भी मॉडल था मुझे करीब 2-3 महीने पहले की बात है। तो मैंने वो अनलॉक टूल से किया था, सक्सेसफुली हो गया था, UMT से भी नहीं हुआ था। कुछ मॉडल ऐसे आ रहे हैं नए, जैसे अनलॉक टूल अपने आप को अपडेट थोड़ा तेजी से कर रहा है, वो नए मॉडल का भी सोल्यूशन दे रहा है, पहली चीज़। दूसरी क्या है कि उसमें हवाई का भी सोल्यूशन है, हवाई FR के बेस्ड सोल्यूशन है। भाई MRT हम क्यों खरीदवा रहे थे, हवाई की वजह से बेसिकली खरीदवा रहे थे, हॉनर की वजह से खरीदवा रहे थे, लेकिन इसमें 710 का सपोर्ट नहीं है। ठीक है, कंप्लीट सपोर्ट नहीं, और अभी तक ये लोग दे नहीं पाए हैं। इन्होंने इसके लिए एक अपना नया हवाई कॉल टूल लॉन्च कर दिया जो आपको एक्टिवेट कराना पड़ता है, उसमें कंप्लीट सोल्यूशन है। इसमें अभी कुछ CPU, हिचेल्सन के कुछ CPU का सपोर्ट है। तो मैं अगर आज के डेट में इन दोनों में कंपेयरिंग करूंगा तो अनलॉक टूल को प्रेफरेंस दूंगा। देखो एक तो यहाँ पे दोनों टूल नेट से चलते हैं, MRT भी विदाउट नेट नहीं चलता है, और ये जो दोनों डोंगल हैं ये विदाउट नेट चल जाते हैं, आपके विदाउट नेट चलते हैं। ठीक है, तो अनलॉक टूल भी नेट, अगर नेट से चल रहा है और MRT भी नेट से चल रहा है तो आप अनलॉक टूल पे थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि दांव लगा सकते हो, MRT से ज़्यादा बेटर रिजल्ट देने वाला है। मैं कोई MRT की यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई MRT को ऐसा नहीं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। देखो मेरी कोशिश है, देखो मैं शॉप पे काम करता हूँ, अपनी स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे स्टूडेंट्स बेटर से बेटर रिजल्ट दें, बहुत बेटर, मतलब ये होता है ना डीप नॉलेज लेकर बहुत बेटर रिजल्ट दें। तो उनके लिए मैक्सिमम अच्छा क्या है, मैं इस चीज़ की कोशिश हमेशा इस चीज़ को देखता रहता हूँ। सबसे पहले मैं तो टीनी डोंगल खरीदवाता हूँ, इसके बाद SC टूल की आती है, ठीक है, ZCS की आती है, मैं सबकी डिटेल, UFST बॉक्स कहीं से मिल जाए खरीद लेना यार, है ना। अब HTC जो क्लिप बॉक्स है STC के लिए, भाई बहुत सारे मॉडल हैं जो यक्का दुक्का आते रहते हैं आपकी शॉप पे, और यही मॉडल मैंने बताया था ना आपकी इमेज बनाने वाले होते हैं। तो अब आपको देखना है कि आप इन सबको कैसे डील करोगे, ठीक है ना। लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि ना, अगर ये दोनों आप डोंगल ले लेते हैं साथ में, देखो अभी मैं MRT का, अब मैं अनलॉक टूल पे आ गया हूँ, तो आपका 95% काम आपके यहाँ से नहीं लौटने वाला, क्योंकि हम लोग सपोर्ट भी देते हैं, तो भरपूर ही बता देते हैं आपको कैसे करना है। कोई सेट नहीं हो रहा, हम लोग सपोर्ट के थ्रू बता भी देते हैं। मैं इसलिए अपना मोबाइल नंबर देता हूँ स्टूडेंट्स को, और वो स्टार्टिंग में सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, मुझे मालूम है, इसलिए हम लोग ने एक ये सपोर्ट वाला सिस्टम रखा हुआ है। तो अगर आप देखो तो ये 3 डोंगल, इनके साथ में ये भी ले लो। भाई मैं कह रहा हूँ आप इकट्ठा मत लो, मैं इकट्ठा आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इकट्ठा लो, ठीक है, आप इकट्ठा मत लो। आप समय समय पर लो। जैसे सबसे पहले मैं कहता हूँ अगर आपको जाना है UMT ले लो केवल, उसके बाद CM2 पे आओ फिर, क्योंकि जैसे जैसे जब आपकी शॉप पे काम बढ़ने लगता है ना तो आपको फ्लैशिंग जरूरत महसूस होती है, और फ्लैशिंग में तो CM2 का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। रीसेट प्राइवेसी लॉक हटाना है ना, IMEI रिपेयर का भी दिया हुआ ऑप्शन, लेकिन होता नहीं है, वही CM2 अभी उसमें इतना परफेक्ट नहीं है, और IMEI पे CM2 का भी स्टार्टिंग से CM2 ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें CM2 में यूनिक हैं। जब हम लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एक एक टैब कंप्लीट पढ़ाते हैं, सिक्योर बूट कैसे सेटिस्फाई हो जाते हैं, अब UFS से जरूरत नहीं पड़ी, इसके बारे में हम लोग डिटेल देते हैं। तो ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जो सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट करने वाले ये उनके लिए था, उनके लिए मैंने थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, वो किन किन डोंगल्स पे अपना दांव लगाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें यार आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। अपने भाई को सपोर्ट करोगे तो भाई का काम आगे बढ़ेगा, तो भाई आपको दुआएं देगा, है ना। तो अपने भाई को सपोर्ट करो और उसका वीडियो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। मैंने अभी भी मेरा जो क्या कहते हैं यूट्यूब स्टूडियो पे जो मैं एनालिसिस देखता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को मतलब देख लेते हैं, लेकिन ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं, और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई आपको तो सिंगल क्लिक करना है, उसमें आपको कोई पैसा भी नहीं निकला, तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार। भाई को सपोर्ट करोगे तो भाई आपके लिए बहुत अच्छे सारे बहुत ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहेगा, है ना।
तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो देखने के बाद, जरूर से जरूर। इसलिए मैं लास्ट में कह रहा हूं, क्योंकि कह रहा हूं मैं इसलिए लास्ट में ये कह रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तभी करो। मैं ये नहीं कहता अगर अच्छा ना लगे तो मत करो भाई। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ सीखने को नहीं मिला तो मेरे वीडियो को मत सब्सक्राइब, लेकिन अगर मिला है तो जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। इसी तरह हम और बहुत सारे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। कैसा लगेगा ये वीडियो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।